हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो अगर आपको भी है नाखून चबाने की आदत, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। कुछ बुरी आदतें छुड़ाई नहीं छूटती और एक ऐसी बुरी आदत है नेल बाइटिंग यानी नाखून चबाना। यह आदत छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक पाई जाती है, खासकर यह छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होती है। अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमें नाखून चबाने की बुरी आदत लग जाती है। तो जो लोग हमेशा टेंशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्हें यह आदत जल्दी लग जाती है। वो फिर खुद को शांत करने के लिए नाखूनों को दाँतों से चबाने लगते हैं। जो लोग किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, जिसे परफेक्शनिज़्म भी कहते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ को परफेक्ट तरीके से या बेहतर तरीके से नहीं करा पाते, तो फिर वो अपने नाखूनों को दाँतों से चबाने लगते हैं। यह किसी मनोविकार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे डिप्रेशन, टॉरेट सिंड्रोम, ओसीडी, एडीएचडी, जिसमें लोग एक ही तरह की चीज़ को किसी खास तरीके से बार बार करते हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें अगर किसी व्यक्ति के मन के मुताबिक अगर कोई बात ना हो, तो वो बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसी समय वो अपने नाखूनों को दाँतों से चबाने में लग जाता है और उसको यह बुरी आदत लग जाती है। फिर जिनके माता-पिता में यह आदत होती है, उनके बच्चों में भी यह आदत देखी जाती है, क्योंकि बच्चे हमेशा पहले अपने माँ-बाप से ही सीखते हैं। अगर पेरेंट्स में यह आदत होती है, तो बच्चे में भी यह आदत लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बहुत बोर हो जाते हैं, तो खाली बैठने के कारण भी वह अपने नाखूनों को चबाना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं कि नाखून चबाने से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो जो लोग नाखून चबाते हैं, उनके नाखूनों में जो गंदगी जमी होती है, वो मुँह के ज़रिए उनके आंतों तक पहुँचती है और फिर वह बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है। इससे उन्हें आँत के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है और वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहने लगता है। नाखून चबाने से यह नाखून की गंदगी दाँतों में भी पहुँचती है और उन्हें भी कमज़ोर करती है, जिससे दाँत सड़ते हैं और मुँह से भी बदबू आने की समस्या हो सकती है। नाखून चबाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में भी कमी आती है और फिर व्यक्ति लोगों से मिलने में, बोलने में, खासकर हैंडशेक करने में कतराता है, क्योंकि बार-बार नाखून चबाने के कारण नाखून छोटे और खुरदरे बन जाते हैं और हाथों का लुक भी बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। और ऐसे में अगर किसी से हैंडशेक करना हो, तो फिर उस व्यक्ति अपने नाखूनों के कारण शर्मिंदगी उसे महसूस होती है और उसका धीरे-धीरे आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। नाखून चबाने से पैरोनिशिया नाम की बीमारी भी होती है, जो एक स्किन इन्फेक्शन है, जो नाखूनों के बीच होता है, जिसमें नाखूनों के आसपास की त्वचा और उसकी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और नाखून बढ़ना भी बंद हो जाते हैं। अब जानते हैं कि नाखून चबाने की इस बुरी आदत को हम कैसे रोक सकते हैं और इसे कैसे छुड़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स उनके बच्चों में जब यह आदत लग जाती है, तो या तो वो बच्चों को डाँटते हैं या फिर मारते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर उनका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यह एंजाइटी और टेंशन के कारण हो सकता है और बच्चे ज़्यादातर उनकी पढ़ाई को लेकर या फिर उनके स्कूल में हुई किसी घटना के कारण परेशान रह सकते हैं। तो उनको अपने पास बिठाकर अ, उनके साथ एक मित्र की तरह बात करनी चाहिए और वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर उन कारणों को दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जिन बच्चों को आत्मविश्वास के कमी के कारण ऐसा होता है, तो उनके पेरेंट्स ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप उन्हें घर पर ही पोएम सुनाने को कह सकते हैं या फिर आप उन्हें किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए कह सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी इस आदत से छुटकारा मिलने भी उन्हें मदद होगी।
अगर इससे भी अगर आपको यह आदत छूटने में दिक्कत आती है, तो फिर आप आगे दिए हुए उपायों को कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो आप नाखूनों पर कड़वे फ्लेवर वाली जो नेल पॉलिश आती है उससे लगा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह कड़वे टेस्ट के कारण आपको नाखून चबाने से रोकेगी और आपकी यह धीरे धीरे आदत छूटने में भी मदद करेगी। आप नाखूनों को हमेशा ज़्यादा बढ़ने भी ना दें, उन्हें हमेशा बढ़ने पर काटते रहें, क्योंकि छोटे नाखून रहने पर आप नाखून चबाने से भी बचे रहेंगे। अगर आप एक लड़की हैं तो आप नेल आर्ट भी बनवा सकती हैं, जिससे कि उन नाखूनों पर बनी हुई सुंदर डिज़ाइन के कारण आप उन्हें ख़राब नहीं करना चाहेंगी और नाखून चबाने से भी आप बच जाएंगी। जब भी आपको नाखून चबाने की तीव्र इच्छा हो तो आप मुंह में बलगम या बबल गम या फिर जिसे च्युइंग गम कहते हैं, आप उसे रख सकती हैं, जिससे आपका ध्यान भटकेगा और नाखून चबाने से भी आप बचेंगी। आप नाखून चबाने की आदत को रोकने के लिए आसपास के लोगों को भी इसका मतलब उनसे मदद ले सकती है। जैसे आप उन्हें कह सकती है कि जब भी आप नाखून चबाते हुए दिखें तब आपको रोके। इससे आपकी यह आदत धीरे धीरे छूटने में मदद मिलेगी। किसी ख़ास उंगली को भी चबाने की आदत किसी किसी लोगों में होती है, जो एक ख़ास तरह की उंगली को ही चबाते हैं। तो आप उस पर बैंडेड लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, या फिर आप ग्लोव्स भी पहन सकते हैं, जिससे कि आप नेल बाइटिंग से बच सके। ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन के कारण यह मुख्यतः आदत लगती है, तो आप प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन यह कर सकते हैं, जिससे कि आपको शांति मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा, जिससे आपको इस आदत से छूटने में मदद मिलेगी। जब भी आपका नाखून चबाने का मन करे तब आप खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लें, जैसे कोई गेम खेलना या फिर कोई काम करना, जिससे आपका हाथ जिसके जिसके वजह से आपका हाथ काम में लगा रहेगा और आप नाखून चबाने से भी बच जाएंगे। और फिर आजकल ऐसे ऐप भी आते हैं जो नेल बाइटिंग की आदत को छुड़ाने में मदद करते हैं, तो आप उनकी मदद भी ले सकती है। जब भी आपका मन नाखून चबाने का करे तब आप उन ऐप को मोबाइल में खोल सकते हैं और इस बुरी आदत से बच सकते हैं। अगर इन सभी उपायों से भी आपकी आदत यह ना छूटे तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उनसे आपके इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी पूछना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।